हेलो दोस्तों, जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास का चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी लेकर आया हूँ। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके लेकर आऊँगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? साहित्य एवं पुरातत्व साक्ष्यों से, इतिहास एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी से। दूसरा प्रश्न है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो आयुर्वेद से है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो आयुर्वेद से है। प्राचीन भारत पर तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो इसी में हो जाता है महाभाष्य। तो महाभाष्य को किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। मालविकाग्निमित्र को किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। मृच्छकटिकम को किसने लिखा? तो शूद्रक ने लिखा। नीति शास्त्र का कौन है? तो कमंदक है। एक बार से फिर से सुन लीजिए। महाभाष्य को किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। मालविकाग्निमित्र को किसने लिखा? कालिदास ने। मृच्छकटिकम को शूद्रक ने और नीति शास्त्र को कमंदक ने। 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय से होता है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अब एक और है, भगवती सूत्र से भी प्राप्त होता है, जिससे महावीर की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत से मिलती है? तो अभिलेखों द्वारा मिलती है। क्या है कि मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? तो अभिलेखों के द्वारा मिलती है। 7वां प्रश्न हो जाएगा कि पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क में पश्चात प्रारंभ हुआ? तो ईरानियों के संपर्क के बाद प्रारंभ हुआ। क्या है कि पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ? तो ईरानियों के संपर्क के बाद। 8वां प्रश्न है कि चीनी यात्री के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। फाहियान के बारे में क्या सही है? कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजनीतिक स्थिति। ह्वेनसांग का क्या है? कि हर्ष के समय का राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करता है। इत्सिंग का क्या हो जाएगा? तो वेशभूषा और खान पान। और चाउ जू कुआं तो चोलकालीन इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के थे। ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के थे? तो व्यापारिक से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। 12वां प्रश्न हो जाएगा कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आसान प्रश्न है। 13वां प्रश्न हो जाएगा कि 13वां प्रश्न कहाँ गया? हाँ, 13वां प्रश्न हो गया कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। हाँ, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। तो हो जाएगा बुद्ध चरित्र किसका हो जाएगा? तो अश्वघोष का हो जाएगा। बुद्ध चरित्र किसका हो जाएगा? अश्वघोष का। हर्ष चरित्र हो जाएगा बाण भट्ट का। विक्रम मांग देव चरित्र हो जाएगा विल्हन का। नवशाह सांक चरित्र हो जाएगा पद्मगुप्त का हो जाएगा। नवशाह सांक चरित्र किसका हो जाएगा? पद्मगुप्त का हो जाएगा। 14वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस
पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। क्या है? किस पुस्तक में के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? किस शासक के प्राप्त हुए? तो हो जाएगा अशोक का। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? तो हो जाएगा अशोक का। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों का हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र दोनों में। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को किनके द्वारा पढ़ा गया? तो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किनके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और खोजा किसके द्वारा गया था? तो 1750 में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न है कि प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायिक रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा पाणिनि। क्या है? प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायिक रचनाकार कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो हो जाएगा महाभारत। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो हो जाएगा महाभारत। 20वां प्रश्न है, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। क्या है भैया? सुमेलित करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे हो जाएगा? रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किससे हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय से। 21वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो हो जाएगा जयमिति से। जयमिति से शुल्ब सूत्र। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ह्वेनसांग से हो जाएगा। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ह्वेनसांग से हो जाएगा। यूनानी लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आगे सुमेलित करते हैं। क्या है सुमेलित? मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिका। इंडिका के रचनाकार कौन था? मेगास्थनीज। टॉलमी के क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका हो जाएगा टॉलमी। अज्ञात लेखक हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी हो जाएगा अज्ञात लेखक है। अब पिलनी हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा पिलनी। डी का हो जाएगा एक, यानी ए के बी हो जाएगा, अब बी के सी हो जाएगा, और सी के डी और डी के ए। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा वेद। भारत का प्राचीनतम सर्वप्राचीनतम धर्म ग्रंथ है तो ये हो जाएगा वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद। 26वां प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो हो जाएगा क्या? अर्थशास्त्र का लेखक कौन हो जाएगा? तो चाणक्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखदत्त। कथा सरित सागर का हो जाएगा सोमदेव। और वृहत कथा मंजरी का हो जाएगा क्षेमेंद्र। वृहत कथा मंजरी का हो जाएगा क्षेमेंद्र। 27वां प्रश्न है कि राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐतरेय में हो जाएगा। राज्याभिषेक का नियम दिए गए हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं। अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में से किसमें प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा, अन्यतुर। तो उपयुक्त में से सभी में से। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में से किसमें प्राप्त होता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, सभी में से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो बुझकोई। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है?
महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र मिलता है। और महाजन पद का 16 जो महाजन पद है उसका भी जानकारी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 31वां प्रश्न हो जाएगा, सुमेलित कीजिए, उत्तर सही चयनित कीजिए। तो हो जाएगा रुद्रदामन जो है कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख एक हो जाएगा 2 नंबर, रुद्रदामन हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख से, पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से यानी बी के 4 नंबर, और स्कंदगुप्त हो जाएगा 3 का 3 भीतरी अभिलेख से, और डी का 1 हो जाएगा विजय सेन हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख से। विजय सेन किससे हो जाएगा? देवपाड़ा अभिलेख से। 32वां प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में ही किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को अधन्य माना जाता था, लेकिन नहीं मारने योग्य माना जाता था। 33वां प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसको भी देख लेते हैं। आइए, प्रमुख अभिलेख व शासक क्या है? हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है और शासक है ना। तो हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख कौन हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से कौन संबंधित हो जाएगा? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। नासिक अभिलेख से हो जाएगा गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कौन? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख से कौन हो जाएगा? मालवा नरेश अशोधवर्मन। ग्वालियर अभिलेख से हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख से हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख से हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख से हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा स्कंदगुप्त। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा स्कंदगुप्त। भारत का नोट में दिया हुआ है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सही बात। हेरोडोटस के बारे में कुछ है देख लेते हैं। हेरोडोटस यूनान के प्राचीन इतिहासकार एवं भूगोलवेता थे। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने मानव जातियों का अध्ययन किया तथा भौगोलिक विवरण भी लिखे। इन्होंने जिन क्षेत्रों की यात्रा की उनका ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, भौगोलिक था। धार्मिक विवरण विस्तृत रूप से लिखा है। बस दोस्तों, प्राचीन इतिहास से, ऐतिहासिक स्रोत से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी इसमें इंक्लूड है। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।